नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री को कंटिन्यू कर रहे हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए हमारा जो सबसे पहला वीडियो था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि भैया जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर और डिग्री क्या होता है। ओके, एंड देन हम लोग कुछ इक्वेशंस की मदद से ये समझे कि डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे फॉर्म किया जा सकता है। ओके, कुछ 32 या 33 मिनट का वीडियो है वो, वहाँ पे हम लोग डिफरेंट इक्वेशंस को लिए, उससे समझे कि कैसे जो है डिफरेंशियल इक्वेशंस को फॉर्म किया जा सकता है। अब आज के इस वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मेथड्स को डिस्कस करेंगे। ओके, जैसे कि आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन मान लीजिए गिवन है। ओके, इस प्रकार का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन मान लीजिए आपके पास गिवन है। आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास कई मेथड्स हैं, जैसे कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, कई तरह के जो है मेथड्स अवेलेबल है हमारे पास। तो हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे व्यूअर्स, बारी बारी से हर एक मेथड को क्या करेंगे देखते हुए चलेंगे और उन पर जो है उनके रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग दो काम करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड को थोड़ा समझेंगे कि क्या होता है ना, जनरल सा इसका एक डिस्कशन है, और इसके रिगार्डिंग यहाँ 6 क्वेश्चंस लिए हैं, इनको बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे व्यूअर्स देखिए, कुछ इक्वेशंस ऐसा होता है ना, कुछ इक्वेशंस ऐसा होता है जिसको हम लोग वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में सॉल्व नहीं कर सकते। अर्थात जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है कि वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं किया जा पाएगा। ओके, है ना, एक्स को वाई को अलग अलग नहीं किया जा सकता। ओके, नहीं हो पा रहा। तो हम लोग उस तरह के इक्वेशन को कैसे वेरिएबल सेपरेबल में बनाते हैं, उसको भी आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मतलब दो चीज़ डिस्कस करेंगे, एक तो वेरिएबल सेपरेबल और दूसरा इक्वेशंस रेड्यूसेबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल। तो पहले हम लोग ये समझे कि आखिरकार ये वेरिएबल सेपरेबल है क्या। मेरे प्यारे व्यूअर्स, मान लीजिए आपके पास कोई इक्वेशन गिवन है इस फॉर्म का, एम डी एक्स, या फिर ऐसा कह सकते हो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 के फॉर्म का हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। यहाँ पर ये जो n और m है ना मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये क्या है, ये एक्चुअली x के फंक्शंस है। ओके, फंक्शंस ऑफ x है। ओके, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कॉन्स्टेंट्स है, ऐसा कह सकते हैं। ओके, है ना। अभी ये एग्जैक्ट तो है नहीं, तो हम लोग ऐसा कहते हैं कि ये m और n जो है ये एक्चुअली में क्या है, फंक्शंस है x और y के, या फिर कॉन्स्टेंट्स, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, ऐसा कहते हैं। ओके, तो इस तरह के फॉर्म का जो इक्वेशन होता है प्यारे व्यूअर्स, उसको हम लोग ना इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, एफ एक्स डी एक्स प्लस ओके 5y डी वाई इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में इस प्रकार के इक्वेशन को लिखा जाता है। अब यहाँ पर अगर गौर से देखें तो हमारे पास क्या मिला, जो वेरिएबल्स है ना वो सेपरेट हो चुका है। ओके, मतलब वेरिएबल सेपरेट हो गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करके जो सॉल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, है ना। ऐसे देखो, अगर कोई लालजी प्रसाद का बुक लोगे तो उसमें इस प्रकार से दिया हुआ है, लेकिन बेसिक सा अगर कंसेप्ट देखें तो उसमें हमें ये कहा जाता है कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें क्या करिए कि आपका जो फंक्शन है एक्स का उसको एक साइड कर लीजिए। ओके, और जो y का फंक्शंस है उसको एक साइड कर लीजिए और बोथ साइड्स को इंटीग्रेट कर दीजिए। जो भी वैल्यू आपको मिलता है वो क्या होगा, सॉल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। और जो RHS है ना, इसके साथ आपको एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड करना है c। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड को डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है उसकी मदद से हम लोग इस चीज़ को समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या गिवन है, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू एक्स वाई डी एक्स गिवन है ना। अभी देखो यहाँ पे वेरिएबल्स हमें सेपरेट करना होगा, तो ये चीज़ कैसे कर सकते हैं। अब पहले तो गौर से देखिए, यहाँ पे क्या है dx और इस साइड में dx है, तो ऐसा करते हैं इन दोनों को साथ में ले आते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे y dx, इसको इधर ले आएंगे तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, एक्स वाई डी एक्स, और इसको इधर ले आता है, ठीक है, एक्स डी वाई। ठीक है, ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। यहाँ देखिए dx dx कॉमन है ना, y माइनस एक्स वाई डी एक्स
इज इक्वल टू एक्स डी वाई। ओके, चलिए ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, इस प्रकार से लिख देते हैं इसको, एक्स डी वाई इज इक्वल टू, इसको इधर ले आएंगे, वाई माइनस एक्स वाई डी एक्स। ओके, एंड वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज एक्स डी वाई। देखो यहाँ y कॉमन है, इसको बाहर निकाल लो, 1 माइनस एक्स डी एक्स। ओके, एंड अब जो है देखो वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा, डी वाई बाई वाई हो जाएगा, यहाँ पर y को इधर ले आओ और इधर हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाई एक्स डी एक्स। अब देखो वेरिएबल्स क्या हो गया, सेपरेट हो गया। अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको बोथ साइड्स इंटीग्रेट करके इसका सॉल्यूशन ऑब्टेन कर सकते हैं। देखो इंटीग्रेट करते हैं, डी वाई बाई वाई ओके इज इक्वल टू इंटीग्रेट 1 माइनस एक्स एक्स डी एक्स प्लस ये का आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड कर दो। देखो ऊपर सॉल्व कर रहा है इसका, ठीक है, सॉल्यूशन ऊपर है, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, log y मिलेगा, log y। यहाँ पे देखो एक इंटीग्रेशन आपका ऐसा हो जाएगा, 1 बाई एक्स डी एक्स माइनस, और एक आपका केवल डी एक्स होगा इसके साथ c। देखो यहाँ पर log y इज इक्वल टू log x माइनस ये क्या होगा, x हो जाएगा प्लस सी। ओके, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, इसको क्या करते हैं, ये जो है log x इसको इधर ले आते हैं, ठीक है, इसको इस साइड ले आते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इसको इस साइड ले आए तो यहाँ पर हो जाएगा log y माइनस log x इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी है। आप इसको c माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, c यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एंड log y बाई एक्स इसको लिख दीजिए, नेगेटिव है ना। यहाँ पर कौन सा कैरेक्टर यूज कर रहे हैं, log का एक प्रॉपर्टी होता है, अगर log a माइनस log b है तो हम लोग इसको log a बाई बी लिखते हैं, अगर यहाँ पे प्लस होता तो log a b लिखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो गया, c माइनस एक्स। नाउ जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा वो कुछ इस प्रकार से निकलेगा, y बाई एक्स, इस log को क्या कीजिए राइट हैंड साइड पे लेके चलिए, तो आपको मिलेगा e पे पावर c माइनस एक्स, ठीक है। अब इस x को क्या करो, इसके साथ ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स ई पे पावर c माइनस एक्स। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, है ना। देखिए कैसे वेरिएबल्स हम लोग सेपरेट किए। बेसिकली क्या करना होता है, आपको वेरिएबल सेपरेट करना होता है थोड़ा सा इक्वेशन को मैनिपुलेट करके, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेशंस करिए, वेरिएबल सेपरेट हुआ, बोथ साइड्स इंटीग्रेट कर दीजिए। ओके, नाउ अब चलते हैं कहाँ पर, दूसरा क्वेश्चन, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या गिवन है, 3e पे पावर x 10y dx प्लस 1 माइनस e पे पावर x ओके sec स्क्वायर y dy इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ, ठीक है। अब इसको सेपरेट करना है तो क्या करना होगा, किसी ना किसी एक को राइट हैंड साइड पे लेके जाना होगा, तभी सेपरेशन यहाँ पर पॉसिबल है। तो इसको dx को लेकर के चलता है, 1 माइनस e पे पावर x sec स्क्वायर y dy इज इक्वल टू माइनस 3 e पे पावर x 10y dx, ऐसा कुछ, हाँ 10y dx है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये बहुत ईजिली सेपरेट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, sec स्क्वायर y है, ये 10 को इधर ले आइए तो 10y हो जाएगा, ओके dy। अब ये जो हिस्सा है, ओके इसको इधर ले आते हैं, इधर 1 माइनस ई पे पावर x को, ये x का फंक्शन है, यहाँ पे dx बचा। अब देखिए दोनों क्या हो गया, सेपरेट हो गया, बोथ साइड्स इंटीग्रेट कर दीजिए, बोथ साइड्स इंटीग्रेट कर दीजिए। अब यहाँ थोड़ा गौर से देखिए, हमें क्या करना होगा, यहाँ इसको इंटीग्रेट करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग करना होगा। देखिए 10y का जो डिफरेंशिएशन है वो sec स्क्वायर y है, तो हम लोग 10y को t पुट करके यहाँ पे काम कर सकते हैं। मतलब है यहाँ पे देखिएगा, अगर हम लोग ऐसा पुट कर दें कि पुट 10y इज इक्वल टू t, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर y dy इज इक्वल टू dt, है ना। तो sec स्क्वायर y dy प्रेजेंट है, उसके जगह dt करके इसको यहाँ पर क्या कर दें, t कर देते हैं, ठीक है। माइनस एंड सेम 3 को बाहर निकाल लीजिए, e पे पावर x और 1 माइनस ई पे पावर x dx है। अभी इसमें भी सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग हम लोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 माइनस ई पे पावर x है, इसका डिफरेंशिएशन इधर प्रेजेंट है ना, इधर, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको t लेकर के काम कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा इसमें क्या हो जाएगा, log t, ओके। और यहाँ पर
चूंकि इसको डिफरेंशिएट अगर करें ना तो यहाँ पे एक नेगेटिव सिंबल आएगा और एक नेगेटिव सिंबल प्रेजेंट भी है ना। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3 log 1 माइनस ई पे पावर एक्स प्लस सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ओके, लॉग टी का वैल्यू क्या है 10y। ओके 10y है, ठीक है। 3 log 1 माइनस ई पे पावर एक्स प्लस सी। कुछ इस प्रकार से जो है आपको आंसर देखने को मिलेगा। अब देखो इस आंसर को ना हम लोग थोड़ा और जो है सॉल्व कर सकते हैं। कैसे भैया, देखिए log 10y। ओके, ऐसे अगर किसी बुक में आपको आंसर मिले तो इस प्रकार का भी आंसर होगा और अलग अलग फॉर्म में आंसर्स रहता है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं आप। log इसका ये जो क्यूब है ना, ये इधर पावर में आ जाएगा। 1 माइनस ई पे पावर एक्स क्यूब लिख सकते हैं हम लोग इसको, प्लस सी, ठीक है। अब देखो थोड़ा इधर लॉग दोनों को साथ में ला सकते हैं ना हम लोग, तो इन दोनों को साथ में भी ला सकते हैं हम लोग। तो चलिए इन दोनों को साथ में ले आते हैं। ओके, अगर साथ में ले आए यहाँ पर दोनों को, तो यहाँ पर ये नेगेटिव में आ जाएगा इसके साथ, है ना। मतलब है कि ये नीचे आएगा, है ना। देखिए यहाँ पर log 10y। ओके, चलिए यहाँ पे पहले नेगेटिव में ले लेते हैं। माइनस log 1 माइनस ई पे पावर एक्स पर क्यूब इज इक्वल टू सी। कुछ ऐसा होगा क्योंकि इसको उधर ले आए। अब जैसे कि हम लोग यहाँ प्रॉपर्टी बताए थे ना आपको, ये वाला नेगेटिव वाला, उसी प्रकार से इसको यहाँ पे लिख लीजिए। log 10y बाई 1 माइनस ई पे पावर एक्स क्यूब इज इक्वल टू, अब देखो ये कांस्टेंट है सी, हम लोग इस पे अगर log लगा देना तो ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे log लगा सकते हैं। log लगा दो, दोनों साइड से कैंसिल कर दो। कैंसिल कर दोगे तो आपको यहाँ मिलेगा 10y बाई 1 माइनस ई पे पावर एक्स पर क्यूब इज इक्वल टू सी। अब आप इसको ऐसे लिख दो, 10y इज इक्वल टू सी 1 माइनस ई पे पावर एक्स पर क्यूब। ओके, कुछ इस प्रकार का भी आंसर आएगा, है ना। तो कई फॉर्म्स में आंसर्स आता है। तो आशा आप ये चीज़ समझ पा रहे होंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड को। जस्ट व्हाट यू हैव टू डू इज टू, जो भी गिवन वेरिएबल होगा, ओके, क्योंकि देखो 2 वेरिएबल्स ही होगा आपके पास, एक्स वाई हो या यू वी हो, है ना। किसी भी प्रकार का वेरिएबल हो, आपको क्या करना है, बस वेरिएबल्स को सेपरेट करना है और बोथ साइड्स इंटीग्रेट करना है। वेरिएबल सेपरेबल जो है बहुत ही इजी मेथड है, और बिलीव नहीं करेंगे आप, लेकिन IIT जैम जो एग्जामिनेशन है ना, उसमें 2 ही मेथड से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछता है। एक तो जो क्वेश्चन वो पूछता है, एक वेरिएबल सेपरेबल और दूसरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अलावा जो है ना आपको IIT जैम में क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। तो ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, माफ कीजिए क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, x dy बाई dx माइनस वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ओके, इक्वल टू 2x स्क्वायर वाई है। अभी क्या करो ना, ये बोथ साइड्स को x से डिवाइड कर दो। यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। अगर x से डिवाइड करोगे तो ये x कैंसिल हो जाएगा, dy बाई dx माइनस y बाई एक्स इज इक्वल टू 2x से डिवाइड कर रहे हैं ना, 2xy हो जाएगा, ठीक है। अभी dy बाई dx इज इक्वल टू 2xy प्लस y बाई एक्स कर देते हैं इसको, है ना। इसके साथ ले आते हैं इसको, फिर इधर लेके करें तो 2x स्क्वायर वाई प्लस वाई बाई एक्स आ जाएगा, कुछ ऐसा। अभी y दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल लो, 2x स्क्वायर प्लस 1, इधर y ले लो और इधर x हो जाएगा, है ना। अब आराम से सेपरेट कर दो वेरिएबल्स को। चलो यहाँ देखो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स, है ना, और इसके साथ जो है y कॉमन है। अब आराम से हो जाएगा। यहाँ देखिए, dy बाई वाई इज इक्वल टू, अभी पहले इंटीग्रल लगा दिए, नहीं चलिए पहले इसको अच्छे से लिख देते हैं ना, 2x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स dx, ठीक है। अब जो है इंटीग्रल का सिंबल लगाइए, इंटीग्रेट कर दीजिए बोथ साइड्स, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, log y हो जाएगा, है ना, log y हो जाएगा इस साइड में, और यहाँ पे आपको अलग अलग करके इंटीग्रेट करना होगा। एक्स स्क्वायर बाई एक्स होगा तो यहाँ पे केवल x आ जाएगा, x dx प्लस इंटीग्रल 1 बाई एक्स डी एक्स। ओके, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहीं पर ऐड कर देते हैं। देखिएगा प्यारे व्यूअर्स, log y, ओके, एंड एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा और ये 2 कैंसिल होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस log x, ओके, log x
प्लस सी, कुछ इस प्रकार का जो है आपको आंसर इधर देखने को मिलेगा। अब इसको थोड़ा और मैनिपुलेट कर सकते हैं हम लोग, अगर हम लोग चाहें तो इसको थोड़ा और मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसको इधर ले आते हैं। ऐसे ये भी आंसर है, सॉल्यूशन ये भी है, बट हम लोग थोड़ा और चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको इधर ले आइए, किधर, लेफ्ट हैंड साइड पर, तो log y माइनस log x हो जाएगा, ठीक है। इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी। यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज log y बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। अब देखो इधर log है ना, इसको इस साइड ला सकते हैं हम लोग, हमारा जो राइट हैंड साइड है ना उधर ला सकते हैं। तो y बाई एक्स इज इक्वल टू, अगर इस साइड आएगा ना तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी, कुछ इस फॉर्म में, ओके, कुछ ऐसा। एंड जो लास्टली हमें मिलेगा वो होगा y इज इक्वल टू एक्स ई पे पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी, कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो जो है ये तीसरा क्वेश्चन था, है ना। आराम से जो है क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको क्या करना है, वेरिएबल्स को सेपरेट करने आना चाहिए आपको, ठीक है ना, थोड़ा सा मैनिपुलेशंस करने आना चाहिए। अब देखो यहाँ दो क्वेश्चन लिए हैं हम लोग, ये फोर्थ और फिफ्थ वाला जो दो क्वेश्चन है ना सिमिलर टाइप का है, हम लोग एक सॉल्यूशन करेंगे एक का और एक आपके लिए छोड़ देंगे, ठीक है ना, है ना। तो हम लोग फिफ्थ वाला सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे फोर्थ वाला छोड़ेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि दोनों सिमिलर ही हैं इसलिए। देखिएगा फिफ्थ वाला क्वेश्चन को, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, ई पे पावर एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई पे पावर वाई है, ओके। नाउ वी कैन राइट दिस एज ई पे पावर एक्स डॉट ई पे पावर वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई पे पावर वाई। अभी देखो ई पे पावर वाई क्या है, कॉमन है, बाहर निकाल लेते हैं, ई पे पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और ई पे पावर वाई, ठीक है। यहाँ देखिए डी वाई ई पे पावर वाई जो है इधर नीचे आ जाएगा, सेपरेट करोगे तो, और इधर आपका हो जाएगा ई पे पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, एक्स स्क्वायर और डी एक्स, ओके। नाउ इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड्स और बताइए इसका कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई पे पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई पे पावर माइनस वाई है, ठीक है। अभी सेम तरीके से इसको लिखो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई पे पावर एक्स डॉट ई पे पावर माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई पे पावर माइनस वाई। यहाँ पे देखो ई पे पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ई पे पावर माइनस वाई जो है कॉमन हो गया, बाहर निकाल लिए ई पे पावर माइनस वाई को, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा अब जो है आप आराम से सेपरेट कर सकते हैं इसको, डी वाई बाई डी एक्स कर देते हैं। सो डी वाई ई पे पावर माइनस वाई इधर ले आइए, ओके, एंड ई पे पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स ले लीजिए। अब क्या करना है, बोथ साइड्स इंटीग्रेट करके पता कीजिए। तो दोनों क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ देते हैं, यहाँ से आप इंटीग्रेट करके बताइए कितना आंसर आ रहा है, कितना सॉल्यूशन निकल रहा है, ठीक है। अब चलिए हम लोग जो है हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है ना उसके तरफ चलते हैं। देखिए जो आखिरी क्वेश्चन है ना, इस प्रकार का क्वेश्चंस भी पूछता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हो, है ना, खासकर ड्यू में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना एंड हैविंग द ग्रेडियंट ई पे पावर एक्स एट एक्स वाई। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ पर मेरे प्यारे व्यूअर्स कह ये रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि हमारे पास ग्रेडियंट गिवन है, अर्थात डी वाई बाई डी एक्स गिवन है, वो इक्वल है ई पे पावर एक्स से, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें कर्व का इक्वेशन पता करना है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, ओके, और इस कर्व का जो ग्रेडियंट है ना वो ई पे पावर एक्स से इक्वल है, ओके, कहाँ पर, पॉइंट एक्स वाई पर। अब क्या करो, कुछ नहीं, वेरिएबल्स यहाँ पे देखो आसानी से सेपरेट हो रहा है ना, ई पे पावर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड्स, इंटीग्रेट करो, वाई आ जाएगा ई पे पावर एक्स प्लस सी आ जाएगा। अब हमारे पास देखो यहाँ पे गिवन क्या है, हमारे पास गिवन ये है कि जो पॉइंट है ना वो 0 और 2 है ना, मतलब ये है कि अगर x को हम लोग 0 ले तो y 2 होगा, y 2 से इक्वल होगा, तो y का वैल्यू 2 पुट कर दो और x का वैल्यू 0 पुट कर दो, है ना। इससे हम लोग को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का वैल्यू मिलेगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, ठीक है ना। और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का यहाँ पर वैल्यू रखेंगे ना तो हमें कर्व का इक्वेशन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 ई पे पावर, यहाँ पे कितना 0 है ना, 1 आ जाएगा वैल्यू उसका, तो इधर आपको देखो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू सी, अर्थात c का जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इसका वैल्यू 1 मिल रहा है।
अब यहाँ पे लिखो ऑन पुटिंग c इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, है ना, हमें जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। वी गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, हमें जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। देखिए y इज इक्वल टू e पे पावर x प्लस 1, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कर्व, ओके, पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड हैविंग द ग्रेडियंट e पे पावर x। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन था प्यारे व्यूअर्स वेरिएबल सेपरेबल के रिगार्डिंग। हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का ये वीडियो नंबर 3 है। वीडियो नंबर 1 आप और 2 बिल्कुल चेक कीजिए, क्योंकि उसमें भी हम लोग कुछ वैल्यूएबल्स नॉलेज शेयर किए हैं, है ना। अब देखिए ये था आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वैसे इक्वेशंस जिन पर आप वेरिएबल सेपरेबल बहुत आसानी से पुट कर सकते हैं। ओके, अब कुछ वैसे इक्वेशंस लेते हैं, ओके, जिनको हम लोग वेरिएबल सेपरेबल्स में रिड्यूस करके वेरिएबल सेपरेबल का यूज कर सकते हैं उसका सॉल्यूशन ऑब्टेन करने में। देखिए जैसे यहाँ पर ये जो पहला क्वेश्चन है ये देखिएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 10 y माइनस एक्स, ठीक है, ऐसा कुछ। अभी देखो इसमें वेरिएबल्स सेपरेट नहीं होगा, है ना, वेरिएबल्स जो है इसमें सेपरेट नहीं हो पा रहा है। ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पूरे का, है ना, इसमें जो वेरिएबल्स है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, इसको बदल करके काम कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए हम लोग यहाँ y माइनस एक्स को t ले लेते हैं, ठीक है, और अगर इसको डिफरेंशिएट करिए बोथ साइड्स तो क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स माइनस 1, क्योंकि इसको x के रेस्पेक्ट पर डिफरेंशिएट करेंगे तो dt बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप ग्रैब कर पा रहे होंगे। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, जब यहाँ पे y माइनस एक्स को t पुट करेंगे तो dy बाई डी एक्स की जगह पर ना इसको रखना होगा हमें। देखिए देयरफॉर dy बाई डी एक्स की जगह पे क्या रखना होगा, 1 प्लस dt बाई डी एक्स, क्योंकि ये माइनस में है 1, राइट हैंड साइड पे जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, और 1 प्लस 10t हो जाएगा। कुछ ऐसा आपको जो है देखने को मिलेगा। ओके, अब क्या कर सकते हैं, बोथ साइड से 1 और 1 कैंसिल कर दीजिए। देखिए वेरिएबल सेपरेट हो रहा है या फिर नहीं, हो गया ना, वेरिएबल सेपरेट हो गया। ओके, वेरिएबल्स सेपरेट हो गया, जस्ट इंटीग्रेट देम, है ना, एंड आपको आंसर भी मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर 10t को इंटीग्रेट करना है हमें, है ना, 1 बाई 10t को, तो इसको ऐसा करो ना, इसको cos t में कन्वर्ट कर दो, और माफ़ करिए cot t में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको cot t में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, cot t किससे इक्वल होता है, log sin x से इक्वल होता है ना, या t है ना, sin t से इक्वल होगा, इधर हो जाएगा x प्लस सी, ठीक है, x प्लस सी हो जाएगा इधर। अब यहाँ पे देखिएगा इसको क्या करते हैं, t के जगह पर क्या रखना होगा, log sin y माइनस एक्स इज इक्वल टू x प्लस सी, कुछ ऐसा आ रहा है। अब आप चाहो तो इस log को क्या कर सकते हो, राइट हैंड साइड पे ले जाके ऐसे लिख सकते हो, sin y माइनस एक्स इज इक्वल टू e पे पावर x प्लस सी, कुछ ऐसा भी लिख सकते हो आप। ओके, कुछ इस प्रकार से जो है आप देखिए सॉल्यूशन निकल रहा है ना। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, होता क्या है कि हमारे पास कुछ इक्वेशंस ऐसे होते हैं जो एक्चुअली में, है ना, जिनका डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेट नहीं होता है, हमें कुछ सब्स्टिट्यूशंस करना होता है। ओके, है ना, तो उस तरह का क्वेश्चंस भी हमें देखना आवश्यक है। ये पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई, किस प्रकार का क्वेश्चन है हमारे पास दूसरा। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 4x प्लस वाई, ओके, स्क्वायर, यहाँ पर आपके पास गिवन है dx बाई डी वाई के फॉर्म में गिवन है, ये dx बाई डी वाई इज इक्वल टू 1, ओके, है ना। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्यारे व्यूअर्स, अगर हम इसको ऐसे लिखे dx बाई डी वाई इज इक्वल टू 1 बाई 4x प्लस वाई स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से अगर इसको लिखे तो क्या यहाँ काम बनेगा। एक मिनट, देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे व्यूअर्स, हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं पहले, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस वाई स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर अगर हम लोग ऐसा करें कि 4x प्लस वाई को t पुट कर दें
तो यहाँ पर x के रिस्पेक्ट पर बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 4 प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, कुछ इस प्रकार से, है ना, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। मतलब है कि dy बाई डी एक्स जो है ना, इसके जगह पर हम लोगों को क्या रखना होगा, डी टी बाई डी एक्स -4 रखना होगा। अब इसको पुट करके थोड़ा देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, dy बाई डी एक्स है तो डी टी बाई डी एक्स, और ये जो -4 है ना, ओके, -4 भी चलिए इधर ही रखते हैं, और टी स्क्वायर कुछ ऐसा आ जाएगा। अब देखिए डी टी बाई डी एक्स, ओके, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, डी टी बाई डी एक्स, ठीक है ना, टी स्क्वायर +4 कुछ ऐसा आ जाएगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर अब वेरिएबल सेपरेट कर दीजिए, डी टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स। अब आराम से इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड्स, ओके। ये किसके लिए होता है, ए स्क्वायर प्लस, ये किस फॉर्म में है, ये एक्चुअली में इस फॉर्म में है ना, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में। इस फॉर्म के लिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसका जो है अगर आप देखो तो हमको लगता है ये 10 में निकलता है ना, तो 10 में अगर निकलेगा तो 1/a होना चाहिए ना, पहले 1/a, तो 1/2 10 इनवर्स, ओके, 10 इनवर्स b 10 इनवर्स x बाई a होगा ना, तो t/2 होना चाहिए, ओके, t का वैल्यू ये, ठीक है, ठीक है, t/2 होना चाहिए, x प्लस c हो जाएगा, ठीक है। सो 1/2 10, ओके, 1/2 10, t का वैल्यू 10 इनवर्स x प्लस, एक मिनट, x प्लस वाई, 4x प्लस वाई है ना, तो 4x प्लस वाई बाई 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू x प्लस सी। अब देखो कुछ इस प्रकार का जो है आपको देखने को मिलेगा, है ना, इस प्रकार का कुछ आपको जो है सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, ये जो क्वेश्चन है इसका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। आशा आप ये चीज़ समझ पा रहे होंगे, है ना। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चंस में ज़्यादातर जो है सब्स्टिट्यूशन ही हमें करना है। जैसे कि ये तीसरा वाला क्वेश्चन देखिएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1 स्क्वायर है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, पहले तो इसको सब्स्टिट्यूशन करेंगे, 4x प्लस वाई प्लस 1 को, t ले लेंगे इसको, ठीक है। फिर डिफ्रेंशिएट करिए बोथ साइड्स, तो हमें मिलेगा 4 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ओके, क्योंकि 1 है तो इसको कांस्टेंट है, मतलब 1 है तो डिफ्रेंशिएशन तो 0 होगा इसका, और इधर हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। मतलब है कि डी वाई बाई डी एक्स को हमें क्या पुट करना होगा, डी टी बाई डी एक्स -4 पुट करना होगा। पुट कर देते हैं, डी टी बाई डी एक्स -4 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू पुट कर दीजिए टी स्क्वायर, ठीक है। देखिए सेम तरीका जो है यहाँ पर आ रहा है, सेम प्रकार से जो है हमें मिल रहा है थिंग्स, टी स्क्वायर प्लस 4, अर्थात इसको ऐसे लिख दीजिए टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, है ना, इसी फॉर्म में आया तो 10 वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, डी टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स। इंटीग्रेट कर दीजिए, बोथ साइड्स इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/a 10 इनवर्स x बाई ए, है ना, अच्छा हाँ x बाई ए होता है, x यहाँ पे t है और a जो है 2 है, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, x प्लस सी, ओके। नाउ ऐसा कर सकते हैं क्या हम लोग, 1/2 10 इनवर्स t का वैल्यू क्या रख दें यहाँ पे, 4x प्लस वाई प्लस 1 रख देते हैं, ये वाला बाई 2 इज इक्वल टू x प्लस सी। देखिए कुछ इस प्रकार का जो है आंसर आपको मिलेगा, है ना। या फिर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 10 इनवर्स 4x प्लस वाई प्लस 1/2, इस 2 को इधर ले आइए, 2x प्लस 2c होगा। अब 2c मान लीजिए c कांस्टेंट है, अगर इसको 2c करोगे तो ये भी कोई कांस्टेंट ही होगा, तो चलो 2c को k ले लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से भी जो है हम लोग उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे, थिंग्स को आप ग्रैब कर पा रहे होंगे, है ना। अब यहाँ देखिए ये जो है डी वाई बाई डी एक्स, क्वेश्चन नंबर 4 जो है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई पे होल स्क्वायर है। कुछ मत करिए, इसमें क्या करिए कि x प्लस वाई जो है ना, इसको t पुट करिए, फिर डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आपको ऑब्टेन करना होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करके, फिर x प्लस वाई का वैल्यू रखिए, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू रखिए, आसानी से वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑब्टेन कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन देखेंगे, देखिए कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स दोनों सेम प्रकार का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ेंगे, देखिए,
है ना, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है ना, कॉस इनवर्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई है। अभी क्या करो, एक्स प्लस वाई को जैसे बताए एक्स प्लस वाई को टी पुट कर दो, पुट टी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो डी बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तभी हमें डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पर क्या करो, डी टी बाई डी एक्स कर दो, ठीक है, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, मतलब है कि हमें जो है डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या मिल जाएगा, डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 मिलेगा। अभी इधर देखो, इस कॉस इनवर्स को राइट हैंड साइड पर लेके चले जाओ, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब थोड़ा थिंग्स जो है सिंपलर बन जाएगा हमारे लिए, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई को टी पुट कर देते हैं, ठीक है ना, और डी वाई बाई डी एक्स को भी चलो रिप्लेस कर देते हैं, तो डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस टी। ओके, नाउ इसको इधर ले आओ, माइनस 1 को राइट हैंड साइड पर, तो ये प्लस में आ जाएगा, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस टी। अभी 1 प्लस कॉस टी का कुछ वैल्यू होता है ना, क्या वैल्यू होता है भैया 1 प्लस कॉस टी का? इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा, कुछ इस प्रकार से इसका वैल्यू होगा 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2, है ना, कुछ इस प्रकार से। अगर यहाँ पे कॉस 2t रहता तब ये जो है कॉस स्क्वायर टी में आता, कुछ ऐसा वैल्यू मिलेगा। तो इसको अब जो है वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा, है ना। देखिए डी टी बाई 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2, ओके, एंड और इधर क्या करते हैं, dx ले आते हैं। अब बोथ साइड्स इंटीग्रेट कर देते हैं, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 2 को बाहर निकाल दें तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर टी बाई 2 डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रल dx। ओके, नाउ यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 1/2 बाहर आएगा और यहाँ पे हो जाएगा 10t बाई 2, क्योंकि सेक का इंटीग्रेशन 10 होता है, और यहाँ हो जाएगा x प्लस सी। तो इधर क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल कर दो, 10 t के जगह पर क्या रखना है हमें, क्या लिए थे t के लिए, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू x प्लस सी। कुछ इस प्रकार का जो है आपको आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल सेम तरह का क्वेश्चन जो है ये हमारा नंबर 6 वाला है। ओके, इस प्रकार से जो है हम लोग क्या करते हैं, वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल मेथड जिस पर अप्लाई नहीं किया जा सकता है। ओके, और ये कुछ क्वेश्चंस वेरिएबल सेपरेबल्स के रिगार्डिंग जिस पर डायरेक्टली हम लोग मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस वो हैं जिन पर डायरेक्टली अप्लाई नहीं किया जा सकता, है ना, तो हम लोग कुछ सब्स्टिट्यूशंस का प्रयोग करते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे कहाँ पर, अगली वीडियो में, जहाँ पर हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे।